मैसिव ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन कितना है? बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें दो मैसिव ब्लॉक्स हैं, इन्हें हमने किसी पुली के ऊपर से गुजरने वाली स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा हुआ है। ये जो पुली है ना, ये पुली लाइट है यानी कि मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। पता लगाना है कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, चूँकि इसमें से एक ब्लॉक ज़्यादा मैसिव है, दूसरे वाले ब्लॉक का देखो, पहले वाले ब्लॉक का मास कितना 5 kg, दूसरे वाले ब्लॉक का मास है कितना 10 kg। तो दूसरा वाला ब्लॉक राइट साइड में नीचे की तरफ आ रहा होगा और ये एक्सेलरेट भी कर रहे होंगे दोनों विद द सेम एक्सेलरेशन। हमें वही एक्सेलरेशन पता लगाना है। जरा देखो पूरा क्वेश्चन। टू मैसिव ब्लॉक्स ऑफ द मास 5 kg एंड द 10 kg आर हंग वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ ए लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री? एक कॉन्सेप्ट है, इफ the pulley is massless and the frictionless, then on the both sides of the pulley tension in the strings will be same। यानी यहाँ पर पुली के दोनों तरफ जो टेंशन होगा स्ट्रिंग्स में वो सेम होगा। अब जरा हम पता लगाते हैं कितना एक्सेलरेशन आएगा। देखो जो पहला वाला ब्लॉक है इसका मास m1 5 kg है जो कि कम है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ रहा होगा। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहा है और हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि दोनों ये जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रिंग है ना, ये पूरी स्ट्रिंग ये इनएक्सटेंसिबल है, तो उस केस में यही सेम एक्सेलरेशन इस तरफ भी होगा मगर नीचे की तरफ होगा। तो आओ जरा देखो यहाँ पर हम अगर समझें तो देखो जो पहला वाला ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। सो फॉर द मोशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक वी कैन राइट टेंशन T माइनस m1g, है ना। इन दोनों का जो रिजल्ट फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, यानी ये किसके इक्वल होगा? ये होगा m1 इंटू ए, चूँकि एक्सेलरेशन की वैल्यू a है। अब अगर हम बात करें फॉर द सेकेंड ब्लॉक विच वन इज कमिंग डाउन, तो उसके लिए ज़रा देखो इसका जो m2g है ये टेंशन से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स m2g माइनस t, और यही किसके इक्वल होगा? m2 इंटू ए के इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप एडअप कर लो, तो देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? m2 माइनस m1 इंटू जी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ये बताओ एक्सेलरेशन इन द मैसिव ब्लॉक्स कितना हो जाएगा? ये होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आप एक काम करें, दोनों मास की वैल्यू को रखें। पहले ज़्यादा वाला मास जो कि 10 kg का है, 10 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 इंटू जी। और आप जरा समझें 10 माइनस 5 अपॉन 15 मतलब 1/3, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ जी। यही एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स में डेवलप होगा। अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू होती है लगभग 10, है ना। तो 10/3 यानी कि कह सकते हैं कि 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ब्लॉक्स एक्सेलरेट होंगे। पहला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, दूसरा वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा।